साथ एक अखबार में लेख के जरिए, आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर चुन चुनकर वार किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान क्या कुछ कहा गया, आइए पूरी खबर को देखते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सोनिया का पहला वार, मोदी लोकतंत्र के हर खंबे की नींव पर चोट कर रहे हैं। सोनिया का दूसरा वार, संसद सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका गया। सोनिया का तीसरा वार, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग अब जग जाहिर है। सोनिया का चौथा वार, अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा वाले हैं। सोनिया का पांचवा वार, थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। सोनिया का छठा वार है, बिजली की तेजी से एक संसद सदस्य की सदस्यता को ले लिया गया। एक अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर चुन चुन कर वार किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। Indian democracy was dead only once in 1975 and thereafter never, and it will never be again. सोनिया गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। सोनिया गांधी जी को बताना होगा, आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की परीक्षा नहीं बल्कि ये कांग्रेस की परीक्षा का वक्त है। कांग्रेस नेतृत्व को भ्रम से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। इस बीच सांसदी गंवाने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और शिवसेना के विरोध के बावजूद वहां एंटी सावरकर पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बार बार लोकतंत्र पर सवाल उठाकर कांग्रेस 2024 की जंग जीत पाएगी? और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका में हैं। सोमवार को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स PIIE में उनका एक बयान आया जो सुर्खियों में है। अपने संबोधन में उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया। भारत से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तुलना में बेहतर कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया के दावों को खारिज करते हुए कहा, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर उनका जीवन संकटग्रस्त होता है या सरकार के समर्थन से उनके लिए मुश्किलें पैदा की जा रही होती हैं, तो फिर क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इजाफा होता? पाकिस्तान की तुलना में भारत के अल्पसंख्यक अच्छी स्थिति में है और फल फूल रहे हैं। आइए निर्मला सीतारमण के इस दावे को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को करारा जवाब दिया। It is not a green steel, it is a dirty steel, but yet we'll buy the dirty steel if you pay more. And why do we do that? Because और अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। डूंगरपुर बिछवाड़ा से रवाना होने से पहले